हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल टर्म्स ऑफ रिवेट जॉइंट्स। जो हमारे रिवेट जॉइंट होते हैं तो जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टेक्निकल टर्म्स कुछ होते हैं। तो सबसे पहला टेक्निकल टर्म्स हमारा होता है, पहला टेक्निकल टर्म्स हमारा होता है नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट पहला टेक्निकल टर्म है। हम मान लेते हैं हमारा एक प्लेट है जिसमें ये हमारे रिवेट्स लगे हुए हैं, ये हमारे इसमें रिवेट्स लगे हुए हैं। तो जो हमारा रिवेट जॉइंट करने से पहले जो हम होल करते हैं, रिवेट जॉइंट करने के लिए जो होल करेंगे, तो उसका जो डाया होता है, रिवेट फिक्स करने से पहले जो हमारा होल बना होता है, तो उसका जो डाया होता है उसे हम नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट कहते हैं। उसे हम नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस डाया ऑफ रिमेज। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट सेकंड इज है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। जब हम दो प्लेटों को जोड़ देते हैं तो दो प्लेटों को जोड़ने के बाद जब इस टाइप से जो हमारा रिवेट होगा वो रिवेट इसके अंदर फिक्स हो जाता है। रिवेट को प्लेट के अंदर फिट करने के बाद उसकी जो रिवेट की कैप होती है, जो रिवेट का हेड होता है, रिवेट के हेड से ही जो उसका डाया कहलाता है। रिवेट का जो उसके बाद जो हम रिवेट डालते हैं किसी प्लेट के अंदर, तो जो डाया कहलाता है हमारा, उसे हम ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कहते हैं। जब हम यहाँ पर अपना एक रिवेट फिक्स कर देंगे प्लेट के अंदर, तो जो डाया निकल के आएगा उसको डाया को हम ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कहते हैं। नेक्स्ट है गेज लाइन और रिवेट लाइन। गेज लाइन और रिवेट लाइन, तो वह लाइन जो प्रतिबल दिशा के समांतर जिस पर रिवेट लगे होते हैं, गेज लाइन कहलाते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन इस पे रिवेट लगा हुआ है हमारा, इस पर भी रिवेट लगे हुए हैं, पैरेलल लाइन में हमारे रिवेट लगे हुए हैं, तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी हमारी वो गेज लाइन और रिवेट लाइन कहते हैं। ये हमारी गेज लाइन और रिवेट लाइन कहला सकती है। इसे गेज लाइन भी बोलते हैं और रिवेट लाइन बोलते हैं। जिस लाइन के ऊपर हमारे रिवेट एक प्रतिबल की दिशा में समांतर क्रम में लगे होते हैं, वो हमारी रिवेट लाइन कहलाती है। नेक्स्ट होती है हमारी गेज डिस्टेंस। तो दो गेज डिस्टेंस जो हमारी होती है वो होती है दो गेज लाइनों के बीच की लंबवत दूरी। दो गेज लाइनों के बीच की लंबवत दूरी हमारी जो होगी उसे गेज डिस्टेंस बोले, उसे हम गेज डिस्टेंस कहते हैं। तो गेज डिस्टेंस की परिभाषा बन जाती है कि दो गेज लाइनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हमारी गेज डिस्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है हमारा एज डिस्टेंस, किनारा दूरी। एज डिस्टेंस जो होती है, एज डिस्टेंस जो हमारी प्लेट होती है, प्लेट से यहां तक के बीच की जो दूरी पर लंबवत दूरी होती है, प्लेट से गेज लाइन तक के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारी होगी उसे हम एज डिस्टेंस बोलेंगे, उसको हम एज डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर होगी? तो जो हमारे बीच की जो गेज लाइन और हमारा जो प्लेट होगी, प्लेट के किनारे के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी हमारी एज डिस्टेंस कहलाएगी।
नेक्स्ट है और मेन है हमारा पिच। तो जो हमारे रिवेट होते हैं, सपोज करो रिवेट है, इसके मध्य और इस जो हमारे दो समांतर क्रम में जो हमारे रिवेट लगे होते हैं, तो दो रिवेटों के बीच की केंद्र से दो रिवेटों के बीच की दूरी जो होती है हमारी, उसको हम पिच कहते हैं, जिसे हम पी से प्रदर्शित भी करते हैं। दो रिवेटों के केंद्रों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। तो ये हमारे टेक्निकल टर्म्स थे जिनको हमने पढ़ा। दोबारा फिर बता देते हैं, जो हमारी रिवेटिंग करने से पहले जो हमारे प्लेट में होल होगा उसको हम नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट बोलते हैं। और उसके बाद जब हम रिवेट को प्लेट के अंदर फिक्स कर देते हैं, तो उसके हेड सहित जो हमारा डाया निकल के आएगा उसको हम क्रॉस डाया ऑफ रिवेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिस लाइन के ऊपर हम अपने रिवेटों को एक पैरेलल समांतर क्रम में लगाते हैं उसे हम गेज लाइन और रिवेट लाइन बोलते हैं। दो गेज लाइनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हमारी गेज डिस्टेंस कहलाती है, और हमारे जो प्लेट होगी, प्लेट के किनारे तथा गेज लाइन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हमारी एज डिस्टेंस कहलाती है। दो रिवेटों के केंद्र से बीच की दूरी हमारी पिच कहलाती है। एक हमारा टेक्निकल टर्म बचा हुआ है स्टाग्रेटेड पिच। तो स्टाग्रेटेड पिच में ऐसा होता है, ये हमारा एक पिच ये है, एक रिवेट ये है, और इस रिवेट के बीच की जो दूरी होगी हमारी, दो निकट रिवेट्स रेखाओं के स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच की समांतर केंद्र से केंद्र की दूरी हमारी क्या कहलाती है? स्टाग्रेटेड पिच कहलाती है। स्टाग्रेटेड पिच कहलाती है। मतलब पैरेलल हमने क्या किया है कि हमारी समांतर क्रम में ऐसे एक लाइन में ना होके वो अलग अलग लाइन में, हमारे जो गेज लाइन है उसमें अलग अलग हैं, लेकिन वो एक जो हमारे समांतर केंद्र से केंद्र की दूरी बैठेगी वो हमारी स्टाग्रेटेड पिच कहलाती है। तो ये हमारे टेक्निकल टर्म्स थे। इनका हमारे एग्जाम जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है।